हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज लेकर आए हैं हम कुछ ऐसी जानकारी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी के जाने महत्व और वो कब है और इसका मुहूर्त कब है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताएंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना, इसका महत्व भी समझिएगा और कब है और कब से कब इसका मुहूर्त है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी पड़ रही है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में तथा भागवत पुराण के हिसाब से पाताल लोक में शयन करते हैं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। आप जिस भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। इसी दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं। ये समय चतुर्मास का प्रारंभ होता है। आज एकादशी के दिन से चतुर्मास स्टार्ट हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी पड़ रही है। 5 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि शाम 6:58 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 6 जुलाई को रात 9:14 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। तो देवशयनी एकादशी का व्रत आप 6 जुलाई को रखिएगा, क्योंकि उदया तिथि का ही व्रत किया जाता है। जाने इस एकादशी का महत्व। अब आप इसका महत्व जरूर जानिए कि इस दिन आपको आखिर करना क्या है और इसका महत्व क्या है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में तथा भागवत पुराण के हिसाब से पाताल लोक में शयन करते हैं और फिर प्रमोदनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं, जो उसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी। इन 4 महीनों में देवताओं का विश्राम काल कहा जाता है। इस दौरान विवाह, घर प्रवेश, यज्ञ आदि मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। 4 महीने में कोई भी शुभ काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सोए रहते हैं और भगवान के आशीर्वाद के बिना हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता है। कथा हवन। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक राजा थे। वे बहुत धर्मनिष्ठ और प्रजा के कल्याण में रत रहते थे, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी और दुष्पूर्ण जीने लगी। उसके राज्य में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। इसके कारण उसकी प्रजा भी दुखी और कष्ट पाने लग गई। राजा ने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए महर्षि अंगिरा से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने उन्हें बताया कि हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा मिलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें तो वर्षा जरूर होगी और आपका संकट भी दूर हो जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में इस व्रत को करने की घोषणा कर दी। सभी ने श्रद्धापूर्वक ये एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई। अन्न, जल और सुख शांति का संचार हुआ और बहुत ही ज्यादा प्रजा वहाँ की खुश हुई। सबको बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। देवशयनी एकादशी से जुड़ी दूसरी कथा। ये एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब असुरराज बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वर मांगा कि मैं आपकी सेवा पाताल लोक में कर सकूं, अतः आप मेरे यहाँ पर निवास करें। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को ये वचन दिया कि 4 महीने देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रमोदनी एकादशी तक मैं तुम्हारे यहाँ निवास करूँगा, तुम्हारे यहाँ ही मैं रहूँगा। भगवान विष्णु के पाताल लोक में जाने की ये बात देवशयनी
कही जाती है। जिस दिन से एकादशी के दिन भगवान सो जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु द्वारा दिए हुए वचन को संपूर्ण रूप से निभाने के लिए भी देवशयनी एकादशी का महत्व बताती है। इसका यही महत्व है। एकादशी हमें अपने कर्मों पर एवं अपने वचन पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिला? हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये इससे में हमें प्रेरणा, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ होता है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में साधु संत एक स्थान पर रहकर तपस्या, साधना और सत्संग करते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता है, लेकिन हम इसमें कोई शुभ काम नहीं कर सकते। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम 4 महीने तक भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान की साधना करेंगे, भगवान के सत्संग करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। तो चलते फिर मिलते एक नई वीडियो। राधे।